नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केरो हाल छे। मैं सीए राहुल अग्रवाल वेलकम यू ऑल टू ए न्यू वीडियो जहां आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट के लिए मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26 अटेम्प्ट के लिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो ये टॉपिक थोड़ा-सा सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अलग-अलग हेड्स होते हैं, उसमें इंट्रा हेड का क्या एडजस्टमेंट है, फिर इंटर हेड का क्या एडजस्टमेंट होगा। तो थोड़ा-सा सीए इंटर के लेवल पे डाउट तो हम लोग को बन के चलता है इसमें। तो ये प्यारे-प्यारे नोट्स हैं, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने इस पूरे नोट्स को, इस पूरे चैप्टर को मैंने बस 2 पेज में कंसाइज़ करने का ट्राई किया है, सो दैट आप जब भी 1.5 डे में इसको रिवाइज़ करो तो आपको इतना खोना नहीं पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले ये बात मालूम होगा कि इनकम टैक्स हेड में 5 हेड्स होते हैं। पहला होता है सैलरी, सेकंड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिज़नेस और प्रोफेशन, फोर्थ होता है कैपिटल गेन्स एंड फिफ्थ इज़ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़। तो हम लोग इस 5 हेड में हम लोग ने इनकम तो कंप्यूट करना सीख गया, लेकिन हो सकता है ना कि इस 5 हेड्स में कभी लॉस भी हो जाए। तो उस लॉस का हम लोग क्या करके चलेंगे, उसी को हम लोग बस यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर मैं पहली बात करूँ सैलरी की, अगर मैं सैलरी का पहले बात करूँ, तो क्या सैलरी में कभी लॉस हो सकता है क्या? आप सोच के देखो, सैलरी में कभी लॉस हो सकता है क्या? देखो, वहाँ पे लॉस कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ जो एग्जेम्पशन हम लोग को मिल के चलती है या फिर हम लोग को जो भी डिडक्शंस मिलता है, वो इनकम से कभी ज़्यादा होता ही नहीं है। अगर इनकम से कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन ज़्यादा होगा ही नहीं, तो लॉस उसमें कभी कैलकुलेट होगा ही नहीं। सेकंड आ जाता है हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के कारण लॉस हो सकता है, चाहे वो एसओपी हो, चाहे वो एलओपी हो। बिज़नेस में तो लॉस हो ही सकता है। उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स में भी लॉस हो सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से ज़्यादा हो जाए, मैंने क्या बोला? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर ज़्यादा हो जाए, तो लॉस तो हो सकता है। फोर्थ होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी लॉस नहीं होगा, लेकिन कुछ-कुछ जगह है जहाँ पे कैजुअल इनकम या रेस हॉर्स का इनकम से लॉस, तो वहाँ पे 1-2 आइटम है इसमें लॉस हो सकता है। तो हम लोग को समझना है कि ये लॉस का हम लोग करेंगे क्या? हम लोग ने इनकम को तो समझ लिया कि इनकम का टैक्सेबिलिटी आ जाता है, बट लॉस का हम लोग करेंगे क्या? तो यहाँ पे 2 चीज़ है। एक है, पहले अगर जिस साल आपको लॉस हुआ है, इस साल अभी आप लोग के लिए मई 25 अटेम्प्ट के लिए एवाई 25-26 अप्लाई हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में जो भी लॉस हुआ है, उस लॉस का हम लोग करें क्या? देखो, जो भी लॉस होता है ना, मान लेते हैं अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, एक एसओपी में लॉस है लेकिन एलओपी में इनकम है, एसओपी में लॉस है, एलओपी में इनकम है। पहले होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले क्या होता है? पहले होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। उसके बाद हम लोग का पीजीबीपी है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें क्या होता है? इसमें अगर मान लेते हैं हम लोग का किसी टेक्सटाइल बिजनेस में लॉस है, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग में इनकम है, उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो इंट्रा हेड आपस में आप किसी भी हेड को आपस में जो भी दुख है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग आगे अभी समझेंगे। तो इंट्रा हेड का समझ में आया कि एक हेड में अगर लॉस है, अगर एक हेड में लॉस है तो उसी हेड की इनकम है, तो उसको आपस में हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का इंटर हेड, उसके बाद हम लोग का आता है इंटर हेड। इंटर हेड का मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इंटर हेड क्या होता है भैया? इंटर हेड क्या होता है, जब मान लेते हैं एक हेड में लॉस है, मान लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो क्या हम उसको बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर दें? क्या उसको हम कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर दें? क्या हम उसको अदर सोर्स से सेट ऑफ कर दें? क्या हम उसको सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं? उसके बारे में है। और ये 2 अगर आप समझ लेते हो तो आपका काम बन गया। बस इंट्रा हेड और इंटर हेड को ही समझना है कि कौन-सा हेड में कौन-सा लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं और अपने घर में इंट्रा हेड अपने ही हेड में किस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इंट्रा हेड में क्या मैंने बोला कि सेम हेड में लॉस, मैंने क्या बोला? सेम हेड से आप लॉस और प्रॉफिट को आप नॉक ऑफ करके चल रहे हो, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि कहाँ-कहाँ आप नहीं कर सकते हो। सैलरी में कभी लॉस होगा ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप आपस में सेट ऑफ कर लो। बिज़नेस में क्या होगा? देखो, बिज़नेस में यहाँ पे 3 तरह का बिज़नेस है। एक हो गया नॉर्मल बिज़नेस। एक हो गया स्पेक्युलेटिव लॉस। स्पेक्युलेटिव लॉस क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे आप स्पेकुलेशन करके पैसा कमाते हो, उसको उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्युलेटिव लॉस।
और एक होता है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कहने का मतलब है 35 AD। 35 AD ओल्ड रिजीम में हम लोग को मिलता है। उसमें क्या होता है कि 5 स्टार का होटल बना लो, 100 बेड्स का हॉस्पिटल बना लो, स्लरी पाइपलाइन बना लो। तो वो सब अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो वो सब स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस जो होता है उसका हम लोग को यहाँ पे एक लॉस का अलग से हेड है। तो बिजनेस में तीन है, एक नॉर्मल, एक स्पेकुलेटिव और एक स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। कैपिटल लॉस में दो लॉस होगा, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। चलो, तो अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले आता है हम लोग का कौन सा हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते अपने घर पे भी। अपने घर में भी लॉस सेट ऑफ करने में रिस्ट्रिक्शन है। दो ही है, ज्यादा नहीं है, दो ही है, ज्यादा नहीं है, दो ही है। तो अपने घर में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, उसका हम लोग को रेस्ट्रिक्शन है। पहला आता है हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। पहला क्या आता है हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ना आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं कर सकते हो। बड़े भाई के हाथ में दुख है ना, छोटा भाई का खुशी के साथ सेट ऑफ नहीं करेगा। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इंट्रा हेड के अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है इंट्रा हेड के अंदर। अगर स्पेकुलेटिव लॉस है या स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, अभी अभी हम पहले ही आप लोग को बता दिए कि स्पेकुलेटिव लॉस का क्या मतलब होता है और स्पेसिफाइड बिजनेस का क्या लॉस का मतलब क्या होता है। ये आप नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, आप इसको अदर पीजीबीपी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, आप इसको नॉर्मल बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। मतलब स्पेकुलेटिव लॉस जो होगा वो स्पेकुलेटिव इनकम से, और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से। मैंने क्या बोला, स्पेकुलेटिव लॉस जो होगा वो स्पेकुलेटिव का इनकम से सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है, और स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। आप नॉर्मल बिजनेस से, टेक्सटाइल का बिजनेस है, आपका टीचिंग का बिजनेस है, आपका ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, उससे सेट ऑफ आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात। मैंने क्या बोला, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे ध्यान दो और कहीं मत देखना। मेरे तरफ देख लो, 10-15 मिनट मोबाइल तो जिंदगी भर चलाते रहोगे, एग्जाम निकाल लोगे, आगे बढ़ जाओगे। ध्यान यहाँ पे होना चाहिए एकदम आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ और वहाँ कहीं नहीं देखोगे तुम लोग। अपना बड़ा भाई मानते हो ना मुझे, तो आ जाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा भैया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप हम लोग उसको कर ही नहीं सकते हैं। स्पेकुलेटिव लॉस है या स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, उसको नॉर्मल बिजनेस इनकम में सेटअप हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए क्रॉस का साइन यहाँ पे आपको लगा के दिया है। थर्ड आता है अगर आपको रेस हॉर्स से अगर लॉस हो रहा है, रेस हॉर्स घुड़सवारी, अगर रेस हॉर्स से कोई लॉस हो रहा है तो सिर्फ उसी के इनकम पे सेटअप होगा। जैसे यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस या स्पेकुलेटिव लॉस है, सेम फॉर द रेस हॉर्स, सेम फॉर द रेस हॉर्स। पॉइंट क्लियर इतना? पॉइंट क्लियर है कि इंट्रा हेड में क्या क्या नहीं होगा। तीन पॉइंट है गिन के, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस या स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, और एक रेस हॉर्स का लॉस। अब आ जाते हैं हम लोग इंटर हेड। अगर आपको इंटर हेड समझ में आ गया ना, आपका काम बन गया। इंटर हेड मैंने क्या बोला कि सैलरी में तो कभी लॉस होगा ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्या उसको बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, क्या उसको सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हैं, क्या उसको कैपिटल लॉस से, कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। वही आ जाता है हम लोग का इंटर हेड में। इंटर हेड में हम लोग का यह बोल के चलता है, इंटर हेड में हम लोग का यह, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, आप कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने इंटर हेड में पहले ही एक्सेप्शन पढ़ लिया कि ये सब रेस्ट्रिक्शन है, ये सब आप नहीं कर सकते हो। लेकिन इंटर हेड में बिजनेस लॉस हो रहा है ना, अगर आपको नॉर्मल बिजनेस लॉस हो रहा है ना, आप सैलरी से नहीं कर सकते हो, किसी भी हेड से कर लो एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी। मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी। आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। बिजनेस कर रहे हो तो आप जॉब भी करोगे, तो दोनों चीज साथ में करोगे तो लॉस होगा ही, तो सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। स्पेकुलेशन लॉस मैंने क्या बोला था, सिर्फ स्पेकुलेटिव गेन से सेट ऑफ होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस मैंने क्या बोला था, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस गेन से होगा। कैपिटल लॉस चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मैंने क्या बोला था, सिर्फ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ सिर्फ कैपिटल गेन से होगा। चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी सेम ट्रीटमेंट होता है जैसा बिजनेस लॉस का होता है, कि वो भी सिर्फ सैलरी को छोड़ के कहीं से भी सेट ऑफ वो नहीं होगा। मतलब सैलरी से सिर्फ वो नहीं होगा, सिर्फ सैलरी को छोड़ के वो नहीं होगा। और एक बात मैं बताऊं, एक छोटा सा बात, हाउस प्रॉपर्टी में ना आप किसी भी घर में जाओगे ना,
2 लाख से ज़्यादा का सेट ऑफ मत कर देना। मतलब हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है ना, तो अगर आप सैलरी हेड में जा रहे हो, अगर आप सैलरी हेड से उसको सेट ऑफ करना चाह रहे हो, तो 2 लाख तक ही आप कर सकते हो। बिज़नेस गेन से कर रहे हो 2 लाख तक ही कर सकते हो, तो वहाँ पे लिमिट लगा दिया गया है कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड अप टू रुपीज़ 2 लाख। ओनली रुपीज़ अप टू रुपीज़ 2 लाख यू कैन सेट ऑफ। तो हो सकता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इंट्रा हेड या इंटर हेड पढ़ने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन और ज़्यादा हो गया हो। कुछ के तो क्लियर हो गए होंगे, कुछ के तो और थोड़े कन्फ्यूजन बढ़ गए होंगे। तो ये सिर्फ समझने के लिए था। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे में आपके लिए प्यारा सा एक बहुत प्यारा सा समरी बना दिया है। क्या बना दिया है? प्यारा सा समरी मैंने आप लोग के लिए बना दिया है। जिस समरी को अगर आप पढ़ के जाते हो ना, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 8 से 9 पॉइंट का, आई थिंक यस 9 पॉइंट का समरी समराइज्ड एकदम एडजस्टमेंट्स है। पहला मैं क्या बोलता हूँ? पहला मैं बोलता हूँ सैलरी है भैया, कि सैलरी में लॉस इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड है भैया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंट्रा हेड में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप इंटर हेड करके चल रहे हो तो 2 लाख तक आप मैक्सिमम कर सकते हो। नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो नॉर्मल पीजीबीपी इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम एंड स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। मैंने क्या बोला? नॉर्मल बिजनेस इनकम, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम एंड स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सैलरी से आप नहीं कर सकते हो। बट नॉट फ्रॉम सैलरी, बट नॉट फ्रॉम सैलरी। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस मैंने क्या बोला? सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन से हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस किससे हो सकता है? सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस गेन से हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। रेस हॉर्स का जो लॉस होगा वो सिर्फ रेस हॉर्स के इनकम से होगा। रेस हॉर्स का लॉस सिर्फ रेस हॉर्स के इनकम से होगा। 9th पॉइंट, एकदम लास्ट पॉइंट क्या है कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल, मतलब ये जो कैजुअल इनकम होता है ना, कि लॉटरी का इनकम, क्रॉसवर्ड, पजल का इनकम, यह सब कहीं से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ये सब लॉसेस को हम लोग अलाउ ही नहीं करते हैं। और एक लास्ट पॉइंट और एक, कि अगर आपका इनकम एग्जेम्प्ट है ना, तो लॉस अगर उसमें से होता है तो वो भी सेट ऑफ नहीं होगा। सब यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं हम लोग। जैसे आपको मालूम होगा कि एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 के अंदर एग्जेम्प्ट है एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम में आपको लॉस हो गया, मान लेते हैं कि बारिश हुआ ही नहीं, पूरे बीज को खा गया किसी ने, तो वो जो लॉस हो रहा है ना एग्रीकल्चर इनकम का, एग्रीकल्चरल लॉस, वो सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि वो इनकम भी एग्जेम्प्ट था तो लॉस भी इग्नोर करेंगे। अगर इनकम एग्जेम्प्ट था तो लॉस भी इग्नोर करके हम लोग चलेंगे। समझ में आती है बात आपको यहाँ तक मेरी? एक बार जो भी पढ़े ना, ये समराइज पॉइंट को आपको बस एग्जाम के लिए बस इसको रेफर करना है और कुछ रेफर नहीं करना है। चलो एक बार आप लोग स्क्रीन पे देखो, ताकि आप लोग को और मैं याद करवा दूँ। देखो, सबसे पहला बात मैं बोलता हूँ सैलरी हेड में लॉस हो नहीं सकता है। पहला बात, सैलरी हेड में लॉस हो ही नहीं सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में इंट्रा हेड अपने घर में कितना भी कर लो, दूसरे घर में जाओगे 2 लाख तक आप कर सकते हो। नॉर्मल बिजनेस लॉस है, नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो नॉर्मल बिजनेस गेन से कर सकते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस गेन से कर सकते हो, स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन से कर सकते हो, लेकिन सैलरी से मत कर लेना। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हो रहा है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन से करना। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस गेन से करना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से करना। रेस हॉर्स का लॉस है, सिर्फ रेस हॉर्स का इनकम से ही सेट ऑफ होगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहीं से भी सेट ऑफ हो जाएगा, सिर्फ सैलरी को छोड़ के। अगर आपका लॉस एग्जेम्प्ट, अगर आपका इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस को भी इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम एग्जेम्प्ट है तो लॉस को भी हम लोग को इग्नोर करके चलना पड़ेगा। समझ में आती है आपको यहाँ तक बातें? समझ में आती है आप लोग को यह सब पूरी की पूरी बातें? अच्छा, अब आ जाते हैं कि मान लेते हैं कि इस साल आपने लॉस सेट ऑफ किया, लेकिन लॉस कुछ और बच गया। मान लेते हैं कि बिजनेस में आपका लॉस इतना ज़्यादा था कि इस साल सेट ऑफ करने के बाद भी लॉस और बच गया। तो अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करवाना है ना, कि अगले साल ये दुख मेरा इस साल खत्म काहे नहीं हो रहा है, ये दुख खत्म काहे नहीं हो रहा है, तो ये दुख अगर इस साल खत्म नहीं हुआ, अगले साल अगर आपको लेके जाना है ना, तो आपको आईटीआर फाइलिंग टाइमली करना पड़ेगा। 139(1) के अंदर तक आपको आईटीआर फाइलिंग करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करवा पाओगे और सेट ऑफ करवा पाओगे। सैलरी हेड में तो लॉस हो ही नहीं सकता है, तो कोई टाइम लिमिट वाला बात है ही नहीं। यहाँ पे टाइम लिमिट 4 इयर्स तक आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या 8 इयर्स तक के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या इनडेफिनिट इयर्स के लिए आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मैंने क्या बोला? 4 इयर्स, 8 इयर्स एंड इनडेफिनिट इयर्स। मैंने क्या बोला? 4 इयर्स, 8 इयर्स एंड इनडेफिनिट इयर्स। सैलरी में लॉस हो ही नहीं सकता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 इयर्स के लिए। नॉर्मल इनकम में क्या है ना, नॉर्मल जो इनकम है उसमें 8 इयर्स का लिमिट दिया गया है। जो जो भी ऐसा स्पेकुलेटिव वाला है, मतलब
लाइक स्पेकुलेटिव लाइक इंट्राडे वाला है, तो उसमें 4 ईयर्स दिया गया है। और जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि आपको इंसेंटिव दे, उसमें इंडेफिनिट दिया गया है। तो हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम 8 ईयर्स। और आईटीआर फाइलिंग आपको मैंडेटरी फाइलिंग इसमें करने की जरूरत नहीं है। दो जगह नहीं है, एक हाउस प्रॉपर्टी और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। एक हाउस प्रॉपर्टी और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो याद कैसे रखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आई और इसका यू, तो यू आई यू। तो तो मैंने क्या बोला, हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो आपको 8 ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन मैंडेटरी फाइलिंग करने का जरूरत नहीं है। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में भी आपको मैंडेटरी फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप 139(1) का ड्यू डेट जो होता है ओरिजिनल ड्यू डेट, ओरिजिनल आरओआई का ड्यू डेट के बाद भी आप अगर फाइल करते हो तो भी काम बन जाएगा, आपको ड्यू डेट तक फाइल करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल पीजीबीपी नॉर्मल इनकम है 8 ईयर्स, मैंडेटरी फाइलिंग यस है। स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस स्पेकुलेशन अलाउ नहीं करेंगे 4 ईयर्स, मैंडेटरी फाइलिंग मतलब टाइमली फाइलिंग करना ही पड़ेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस गवर्नमेंट चाहती है आप कैपेक्स करो, आप इस तरह का बिजनेस बैठाओ, तो इनडेफिनिट ईयर्स टाइमली फाइलिंग करना जरूरत है। कैपिटल लॉस चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, 8 ईयर्स है, टाइमली फाइलिंग करना पड़ेगा। रेस हॉर्स का है, ये घोड़े वोड़े पे काम नहीं होगा मेरा, तो 4 ईयर्स है, टाइमली फाइलिंग करना पड़ेगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, हम तो बोला था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी किया, एक तरह से कैपेक्स आइटम है, तो वो भी इनडेफिनिट ईयर्स मिलेगा, लेकिन आपको इसमें टाइमली फाइलिंग करने की जरूरत एकदम भी नहीं है। टाइमली फाइलिंग करने की जरूरत एकदम भी नहीं है। और एक बार क्या होता है ना, मान लेते हैं इस साल लॉस हुआ आपको, ए वाई 25-26 में लॉस हुआ, तो आप इंटर हेड कर लिए और आप इंटर हेड कर लिए अपने घर में पहले देख लिए, फिर आप दूसरे को घर में देख लिए। लेकिन एक बार वो लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, अगर वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो आप सिर्फ इंटर हेड कर सकते हो। Once a particular loss is carry forward, it can be set off only against the income from the same head in the forthcoming assessment year। मतलब सिर्फ इंटर हेड अलाउड है, सॉरी यहाँ पे क्या सिर्फ इंट्रा हेड अलाउड है। मैं ये नोट्स को यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ये सिर्फ इंट्रा हेड अलाउड ओनली है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंट्रा हेड जो है यहाँ पे अलाउड है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि इस साल मेरा कैपिटल लॉस हुआ, तो हमको मालूम है कि नहीं, आप बिजनेस का लॉस लो, हमको बिजनेस का लॉस हुआ, आपको मालूम है कि यह बिजनेस का लॉस मैं सैलरी से को छोड़ के हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर सकता हूँ, कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकता हूँ, और आईएफओएस से सेट ऑफ कर सकता हूँ। ये लॉस मेरा बच गया, मैंने इसको नेक्स्ट एवाई में मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो नेक्स्ट एवाई में जब आपने इसको कैरी फॉरवर्ड किया ना, तो यह जो बिजनेस लॉस है सिर्फ यह बिजनेस गेन से ही अब होगा। फिर हाउस प्रॉपर्टी वाला गेम खत्म हो जाएगा, फिर कैपिटल गेन वाला गेम खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ इंटर हेड ही आप कर सकते हो, इंटर हेड आपको अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैं इंटर करके आपको नोट्स भेज दूंगा। चलो, अब आ जाते हैं जो भी पर्सन न्यू रिजाइम में होते हैं, आ जाते हैं, मतलब जो डिफॉल्ट रिजीम आज के डेट में हो गया डिफॉल्ट रिजीम, उनके लिए कुछ नई नई बातें हैं, उनके लिए कुछ न्यू बातें हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एसओपी में जो होता है ना, उसमें एसओपी में कोई भी इंटरेस्ट इनकम वो सब अलाउड नहीं होता है। जो भी एसओपी के केस में, हाउस प्रॉपर्टी के केस में, एसओपी में, न्यू रिजीम में 2 लाख वाला कोई इनकम अलाउड होता ही नहीं है। तो जब भी आप डिफॉल्ट रिजीम में अगर आप आओगे, तो कोई भी अगर ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है एसओपी वाला, वो आपको नहीं मिलेगा। 3580 अलाउड नहीं होता है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है ओल्ड में न्यू रिजीम में नहीं मिलता है, डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलता है, 115 बीएससी में नहीं मिलता है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च भी नहीं मिलता है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने 4 पॉइंट बोला। मैंने क्या बोला कि डिफॉल्ट रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी में एसओपी के केस में कोई भी जो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड नहीं होता है, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी में एसओपी का लॉस घुसा हुआ है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। 3580 नहीं मिलता है न्यू रिजीम में, तो वो भी नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है न्यू में, तो वो भी नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च भी है, वो भी नहीं मिलेगा। और एक बहुत रखता फरकता बात यहाँ पे है, ये हाउस प्रॉपर्टी को लेकर है। बहुत गजब का ये जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता के चलता हूँ। देखो, यहाँ पे बोल रहा है लॉस अंडर आईएफएचपी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वुड नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर हेड इफ असेसिव ऑफ कंसेशनल टैक्स रिजीम एंड रिमेनिंग लॉस इफ एनी कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ये बोल रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपके पास लॉस है ना, और आप डिफॉल्ट रिजीम में हो,
तो 2 चीज़ नहीं हो सकता है इसमें। एक, आप इंटर हेड नहीं कर पाओगे। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि इंटर हेड 2 लाख तक मिल जाएगा, वो नहीं कर पाओगे आप, वो आप नहीं कर पाओगे। सेकंड, आप जो है अगर कोई भी लॉस इसमें बच जाता है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करवा पाओगे। तो 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 2 चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भैया इंटर हेड यहाँ पे सेट ऑफ नहीं होगा किसी भी हाउस प्रॉपर्टी लॉस का, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होके चलेगा। तो ये चारों पॉइंट जो है आपको स्पेशल पॉइंट्स में आपको ये याद रख के चलना पड़ेगा। देखो ये 4 पॉइंट तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एसओपी में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 35 एडी नहीं मिलता है, डिफरेंट डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलता है। उसके बाद जो है हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस होता है, हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस होता है वो आप इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। अगर आप न्यू रिजीम में आ गए हो, अगर आप 115 बीएससी में आ गए हो, साथ में आप अगर कोई लॉस रिमेनिंग, अगर कुछ लॉस बच जाता है जो सेट ऑफ नहीं हो पाया इंट्रा हेड में भी, वो लॉस लैप्स हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है, यह डेंजर पॉइंट है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रेड में अलग से नोट बना के यहाँ पे मैंने लिखा है। तो चलिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि कैरी फॉरवर्ड वाला पॉइंट, उसको हम लोग 2 मिनट में बस रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट है भैया जी, हम लोग का कॉन्सेप्ट ये था कि इस साल हम लोग का लॉस इंट्रा हेड कर लिए, पहले इंटर हेड कर लिए तो भी लॉस बच गया, तो अब हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे तो सिर्फ इंट्रा हेड ही सेटअप होगा। ये पॉइंट पढ़ा। सेकंड पर हम लोगों ने पढ़ा कि आगे कैरी फॉरवर्ड करवाने के लिए टाइमली फाइलिंग हम लोग को करवाना कब कब जरूरत नहीं है। एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जरूरत नहीं है, और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में जरूरत नहीं है, और सब जगह हम लोगों को मैंडेटरी फाइलिंग, तो टाइमली फाइलिंग हम लोगों को करवाना ही पड़ेगा। सैलरी हेड में लॉस हो नहीं सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस होगा तो उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा 8 ईयर्स के लिए, नॉर्मल बिजनेस 8 ईयर्स, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस 4 ईयर्स, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस इंडेफिनिट ईयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 ईयर्स। उसके बाद हम लोग का लॉस कौन सा बच गया, रेस हॉर्स का लॉस है वो 4 ईयर्स, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इंडेफिनिट ईयर्स। उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़े कि एसओपी का अगर लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में तो वो न्यू रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम में अगर आप आ रहे हो तो वो नहीं मिलेगा, 35 एडी नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का लॉस नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च का लॉस नहीं मिलेगा। और अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया ना मेरे भैया, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया तो आप इंट्रा हेड ही करो, इंट्रा हेड ही करो। इंटर हेड वाला बात खत्म हो गया, इंटर हेड अब नहीं हो सकता है इसमें। अगर आप डिफॉल्ट में हो तो, अगर आप डिफॉल्ट में हो तो आप इंटर हेड वाला बात खत्म हो गया। और अगर कोई लॉस बच भी जाता है ना तो वो आगे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी में बहुत गजब का एक्सप्लेनेशन, बहुत गजब का अमेंडमेंट इन लोगों ने किया है कि भैया जो लॉस मेरा बच जाता है वो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। एक ये छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है इस टॉपिक में, बट मैंने जैसे ये समराइज वे बताया, ये समराइज चार्ट अगर आप देख लेते हो और आप ये वाला पॉइंट को अगर कर लेते हो तो आई थिंक आपका एक पेज में पूरा का पूरा लॉसेस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग फिर इसी तरह से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। इसमें से कोई एक चैप्टर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करके चलेंगे। तो बस इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, अपना सपोर्ट बना के रखिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू ऑल।